everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to the 20 question discussion from CLAT perspective. तो आज के आर्टिकल्स में जो भी हमने टॉपिक्स देखे हैं उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So let's start with the first question. The first question is which of the following best describes orphan drug? मैंने आपको ये भी कहा था orphan drug is mainly used for which diseases? It is used for rare diseases. राइट जो जिसका बहुत ही कम प्रेवलेंस होता है, लो प्रेवलेंस होता है. सो यहाँ पे विच इज दैट इट कैन बी हाई प्रेवलेंस, दिस इज नॉट द आंसर. इट इज डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू ट्रीट रेयर डिजीजेस, दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. तो आपका ये आंसर है बी. ऑर्फन रेयर डिजीज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्फन डिजीजेस, इसीलिए इसके ड्रग्स को कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. WHO के द्वारा अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग वी सी दैट रेयर डिजीजेस का डेफिनेशन क्या है. वी नो दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हर कंट्री का अलग होता है. इंडिया का कोई डेफिनेशन होता, बट देन अनदर बॉडी सेट की अगर एक केस मिलता है 5,000 में तो हम इसको रेयर डिजीजेस कहलाते हैं. बट इंडिया पर से डिड नॉट गिव एनी ऑफिशियल सेइंग अबाउट इट. हमें WHO का तो हम मानते हैं. तो WHO क्या कहता है कि अगर 1000 में 1 केस होता है देन इट इज अ रेयर डिजीज. सो देयरफॉर योर आंसर इज 1 ऑफ योर, देयरफॉर आंसर सी. The next question is, which amendment to the Indian Constitution explicitly included the word secular in the preamble? तो हमने आज के आर्टिकल में सेक्युलरिज्म के बारे में देखा था. And yes, the answer is 42nd amendment. किस साल आया था ये? 1976 में. So answer to this is B. Now, apart from secular or secularism, we see that 2 other words were added to the 42nd amendment. Can you name which are they? Yes, that is socialist and integrity. तो secular, socialist, integrity ये 3 words ऐड किए थे. कौन से अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट में. कहाँ पे? प्रीएम्बल पे. तो ये आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए. Let us see the next question. Which state has the highest number of madrasas? आज के आर्टिकल में देखा था. What is the answer? Yes, it is उत्तर प्रदेश. It is उत्तर प्रदेश. Your answer is C. और इसीलिए इन्होंने लेके आए थे एक्ट यूपी मदरसा एक्ट. और ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 2004 में. ओके, दिस इज योर आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौसर एंड हुदौद, दिस इज लॉन्च्ड बाय रशियन रॉकेट. इस रशियन रॉकेट का नाम याद है? सोयूज. ओके, इस रॉकेट का नाम था सोयूज. लेकिन ये जो सैटेलाइट्स है ये पूछा है कि कौन से कंट्री के बिलोंग करते हैं. एंड यस, द आंसर इज Iran. We have seen Tehran, which is the capital of Iran, and Russia का capital Moscow. ये साथ आ रहे हैं, इनके ties increase हो रहे हैं, पास आ रहे हैं. So therefore, we saw this in today's article. Current president पूछा है. So after Ibrahim Raisi, after the death of Ibrahim Raisi, who has been the next president of Iran? Now this can be asked to you. So yes, it is Masoud Pezeshkian. Okay, Masoud Pezeshkian. Answer is C. The next question, exercise Winbacks is conducted between India and which country? Yes, India and Vietnam. Army, Navy, first bilateral exercise. हमने देखा है 2024 between India and Vietnam. Next question, Minuteman 3. ये जो मिसाइल है, intercontinental missile is developed by USA, and this also we saw कि एक hypersonic missile है. Hypersonic missile का Mach number कितना होता है? मैक नंबर होता है 5 से ज्यादा. आज के आर्टिकल में हमने अच्छे से कवर किया व्हाट इज द मैक नंबर. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नाउ वी हैव सीन ये DPSP यानी वी वांट टू एंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ द स्टेट, है ना. तो इसीलिए DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है. आंसर टू दिस इज बी. Which part of the Indian Constitution contains the directive principles of state policy? और इसका आंसर है Part 4 of the Constitution. What is Part 3 of the Constitution? Fundamental rights. Okay, fundamental rights. और आपका जो Part 4A है, this is your fundamental duties. Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए. Let's see the next one. Next one is with regard to which of the following is not a directive principle of state policy, and your answer is right to property. Right to property is not
a directive, DPSP. राइट टू प्रॉपर्टी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, आपके आर्टिकल में आता है 300A तो है, बट 300A इज नॉट अ डीपीएसपी ना. So therefore these three coming under. So if you understand, अब बाकी के टर्म्स देख सकते हो और आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगा कि यस ये डीपीएस ये स्टेट इंश्योर करना चाहता है फॉर द पीपल, राइट. इक्वल पे, लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, आर्टिकल 44. So all of these come under DPSP. This does not come under DPSP. ये एक सेपरेट आर्टिकल है 300A में, राइट टू प्रॉपर्टी. पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट वी नो कि अभी हमारी जो स्टेट है इट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी. एंड आज के जजमेंट में हमने देखा था कि स्टेट कैन नॉट एक्वायर ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, है ना. कुछ क्राइटेरियाज वहां पे इन्होंने सेटअप कर दिए हैं टू इंश्योर कि स्टेट कैन नॉट बी रिजिड, है ना. इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसीज है ये रिजिड नहीं हो सकते, ये कहा गया है हमारे CJI ने. Let's see the next question. DPSP were inspired by which country's constitution? A very easy question. And the answer to this is Ireland. ये Irish constitution से लिया गया है, that is DPSP. अगर हम fundamental rights की बात करें, that is taken by from USA. Okay, fundamental rights taken by USA. And जो हमारे fundamental duties है, ये कहाँ से लिया है? This is taken from the Soviet, USSR से लिया था. Okay, USSR से लिया था, Russia से लिया था, erstwhile Russia. So this is your answer अगर fundamental duties अगर question आता तो. Article 39B ये आज हमने देखा था. Okay, material wealth, common wealth, right? So यहाँ पे what is your answer? It is talking about the distribution of wealth and resource to serve the common goal. Okay, to serve the common good or to serve the common goal. तो यहाँ पे ताकि कोई small section does not have a lot of property, we can take the property, we can compensate for them, and we can ensure कि ये property will be used for the general masses ताकि यहाँ पे inequality कम से कम हो. Therefore your answer to this is B. So it ensures economic equality. Finally, we'll see the question number 15. Question number 15 says that which article of the Indian Constitution guarantees right to education? Right to education आता है Article 21A में. Therefore your answer is D. Next is the next question. What is the age group covered under Right to Education Act 2009 का ये act है. ये cover करता है 6 to 14 years and therefore your answer is B. Let's see the next question. Which constitution amendment made the right to education a fundamental right? ठीक है, ये कौन सा amendment से आया था? It was the 86th Amendment Act of 2002. So therefore your answer is A. Next question. Which of the following is not a neighboring country of Iran? तो ईरान के neighbors आपको पता होना चाहिए because Israel-Iran relations are in the news. Iran and Russia relations are in the news again. This can be a very probable question. Okay, यहाँ पे आपको याद रखना है Saudi Arabia is not a neighbor of Iran. तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से उनके neighbors हैं. So here we have Iran. You can see it is in green. तो ईरान के neighbors in the north we have Turkmenistan, we have Azerbaijan and Armenia. Okay, so AAT, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan. फिर north west में है Turkey, फिर हमारे west में है Iraq. Okay, and we also see okay यहाँ पे Kuwait में नहीं है because you see there's a small gap, so it's not sharing its border with Kuwait. Then you see that this is the Persian Gulf यहाँ पे. And in the eastern side, we have Afghanistan and Pakistan. The question, Iran, Afghanistan, Pakistan, इसको हम क्या कहते हैं? We call it the Golden Crescent because यहाँ पे opium का production ज़्यादा होता है and India is more susceptible because ये sandwiched होता है between the Golden Crescent and the Golden Triangle where the opium production is more. So here your answer is Saudi Arabia तो नहीं लगता even though it's here. The neighboring जो bodies हैं यहाँ पे हमने highlight किया है. So I hope you've understood this. And let's proceed to the next question. Current Prime Minister of Russia पूछा है. यहाँ पे Prime Minister पूछा है, President नहीं, तो please Vladimir Putin mark मत करना. So यहाँ पे आपका answer है Mikhail Mishustin because he is the current Prime Minister of Russia. And finally, the last question of the day, the Democratic leader Kamala Harris and Republican nominee Donald Trump. Now Kamala Harris, of course, we see that she's a vice president, whereas Donald Trump was the former president of USA.
इनका कौन सा जो इलेक्शंस कौन से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के लिए है? So answer to this is the 47. Of course, we see that Trump is leading, and although it's officially not declared, so we will refrain from giving you the information. But this is with regard to your 20 questions that we discussed from Clack perspective. Thank you.